वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो कुछ दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी कि मैं Q&A व्लॉग लाने वाली हूँ। तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे और ऐसे भी मेरे व्लॉग्स पे जो जो कमेंट्स आते रहते हैं क्वेश्चंस के, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे से रिलेटेड है या मेरी फैमिली से, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो और मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर एक एक क्वेश्चंस में नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना करके ही Q&A के तरह मैं आपको सारे आंसर्स दे दूँ, क्योंकि 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है मुझे यूट्यूब पे, और आप लोगों के सपोर्ट से ही आज मैं जो भी हूँ वो हूँ। तो आप लोगों को आंसर देना मेरा बिल्कुल मेरी ड्यूटी बनती है, और आप लोगों को बताना अपने बारे में। तो आप लोग जानना चाहते हैं, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो। तो आज मैं उन सब के सारे क्वेश्चंस के तो नहीं, लेकिन मैं जितनी भी क्वेश्चंस कवर कर पाऊँगी मैं आपको ज़रूर उसके आंसर्स दूँगी। तो ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन ही फैमिली को लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पिक करना चाहूँगी। ये मिस यादव ने कमेंट किया था मेरी कम्युनिटी पे। तो ये क्वेश्चन है कि आपकी स्टडी क्या है, आपने कितनी कहाँ तक पढ़ाई की है। तो मेरे स्टडी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। तो देखिए, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी जिस टाइम मेरी शादी हो गई थी। तो सेमेस्टर 1 मेरा कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। फिर मैरिज होने के बाद मैंने 2nd और 3 सेमेस्टर कंप्लीट की है, और उसके बाद बेबी होने के बाद मेरी वहीं पे पढ़ाई स्टॉप हो गई, और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है अभी। और ये भी क्वेश्चन था कि अगर आप आगे स्टडी करना चाहते हो या नहीं। तो स्टडी तो मैं करना ही चाहती हूँ आगे, और जो भी लेडीज़ है सबको करना चाहिए। अगर टाइम मिले और समय मिले तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अभी जैसी सिचुएशन चल रही है, अभी लॉकडाउन और ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी इसके वजह से मैंने ये बिल्कुल भी अभी कुछ सोचा नहीं। मैंने अपनी मैरिज के बाद भी स्टडी की है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो सब लोग ज़्यादातर मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से, सभी लोग एक एक बार पूछ चुके हैं, और सारे कमेंट्स में मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ। 1-2 बार मैंने कमेंट भी किया है, लेकिन जिनको किया है बस उनको ही पता लग पाता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ऐसे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, प्राइवेट जॉब करते हैं। पर प्रॉपर्टी डीलिंग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो वर्क करते थे। लेकिन लॉकडाउन के वजह से अभी उनका काम बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। तो जब से लॉकडाउन लगा है, पिछले साल से ही बहुत कम या कहिए ना के बराबर ही काम चल रहा है इनका, क्योंकि ये सब ऐसा काम है कि लॉकडाउन में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये सब काम नहीं कर सकते हैं। जो अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर है और ये सब चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जॉब है, यही अभी बहुत ज़्यादा ही चल रहे हैं। लेकिन ये प्राइवेट जॉब्स अभी सही से चल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए अभी वो उनका काम पूरी तरह से समझ लीजिए कि बंद ही है। तो और एक क्वेश्चन है, आपने YouTube पे आने का कैसे सोचा। तो ये मैंने अपनी YouTube जर्नी पे भी आप लोगों को बताया था। जब मैंने अपनी YouTube जर्नी का ब्लॉग बनाया था ना, तब मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। YouTube पे आने का मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। ऐसे ही जैसे आप लोग ब्लॉग्स देखते हैं, सारे हमारे जो जितने व्यूअर्स हैं, उसी तरह मैं भी ब्लॉग्स देखती थी। और मैं कुछ भी ऐसे नहीं करती थी, हाउसवाइफ थी नॉर्मली, और छोटा बेबी था, उसके कारण मैं कुछ और जॉब वगैरह भी नहीं कर सकती थी। तो YouTube देखते देखते मुझे खुद में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, मोटिवेशन मिला, तो मैंने अपना चैनल क्रिएट किया। और इसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने ही मतलब मुझे कहा कि नहीं, आपको करना चाहिए, अगर आपका मन है तो आप एक बार ट्राई करके देखो। तो ट्राई करने के बाद पहले तो स्टार्टिंग में व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे
मेहनत करने पे व्यूज़ स्टार्टिंग में मैं कहूँ आपको तो 1 या 2 व्यूज़ दिन भर में आते थे, फिर भी मैं निराश नहीं होती थी। मैं हो भी जाती थी कई बार, लेकिन फिर अगले दिन हस्बैंड बोलते थे नहीं चलो फिर से ट्राई करते हैं, तो मैं फिर से ब्लॉग बनाती थी और अपलोड करती थी। इसी तरह करते करते धीरे धीरे और इतना आप लोगों का प्यार मिला और मैं आगे बढ़ी हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं यूट्यूब पे आई थी। और दूसरों की जैसे हम मोटिवेशनल कुछ भी देखते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आगे कुछ करने का समझ में आता है। अगर मैं देखती ही नहीं और ट्राई ही नहीं करती तो आज कुछ भी नहीं हो पाता, आज वहीं के वहीं में रह जाती। तो आप लोग भी ज़रूर, जो भी हाउसवाइफ्स हैं, कुछ भी करना चाहते हैं अपने सेक्टर में, अपनी लाइन में, आपको जो भी पसंद हो वो काम करिए। किसी को देख करके, किसी को किसी को देख करके इमिटेट मत करिए, आपका जो मन करता है वो करिए। और एक क्वेश्चन है कि आपकी यूट्यूब की अर्निंग स्टार्ट हुई या नहीं? तो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। 1 ईयर से ज़्यादा मुझे हो चुका है और मेरी अभी तक से यूट्यूब से 3 बार पेमेंट आ चुकी है। ये थर्ड अभी आने वाली है, तो 2 बार पहले आ चुकी है और एक ये थर्ड आने वाली है। क्योंकि पहले मैं तो अभी 1 साल से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हुआ है यूट्यूब पे, लेकिन पहले के मुकाबले में अभी अर्निंग बहुत ज़्यादा घट गई है। और मेरा जो चैनल है पीपल एंड ब्लॉग्स के अंडर आता है, जो कि जिसमें सबसे कम अर्निंग होती है, सबसे कम यूट्यूब पे अगर आप देखें तो सबसे कम अर्निंग पीपल एंड ब्लॉग्स में होती है। इस वजह से और मेरा एवरेज व्यू के कारण पता नहीं क्यों थोड़ा सा कम अर्निंग होती है, जिसकी वजह से 1 मंथ से ज़्यादा ही टाइम 1 मंथ में तो कभी भी नहीं आ पाती है अर्निंग, हमेशा लेट होती है। और अभी के टाइम में अर्निंग बहुत ज़्यादा डिडक्ट कर रहे हैं, बहुत कट हो रही है, इसकी वजह से लेट से आती है। लेकिन हाँ, स्टार्ट हो चुकी है। और एक क्वेश्चन है, डू यू कीप लेंसेज? ये पूछा है अक्सा ने। तो लेंसेज नहीं, मैं कोई लेंस नहीं लगाती हूँ। ये आप देख सकते हो, कोई लेंस नहीं लगाती हूँ, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था। और ये 6th क्वेश्चन है, कितने आप भाई बहन हो? तो हम 3 बहनें हैं, 1 भाई है। और मतलब मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे से बड़े भाई बहन सब मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ घर में। से तीनों भाई बहन जो हैं मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। और 2 बहनें बड़ी हैं, उनके बाद भाई है, फिर 4th नंबर पे मैं हूँ। तो हम 4 भाई बहनें हैं। और आपने देखा होगा एक मेरे ब्लॉग में, तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर आई हुई थी उस दिन, और उनके अपने बेटे के साथ, तो उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया था। और एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा फ़नी, कौन सा सोप यूज़ करते हैं आप? तो मैं डेटॉल सोप यूज़ करती हूँ, और फेस में नहीं, लेकिन ऐसे रेगुलरली डेटॉल सोप यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत फ़नी क्वेश्चन था। और 8th नंबर क्वेश्चन है, मायके में आपके कौन कौन हैं? तो मेरे मायके में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, भाई है और 2 बहनें हैं, तो दोनों की शादी हो चुकी है। तो मम्मी पापा भाई हैं, तीनों हैं मायके में। और 9th नंबर क्वेश्चन है, जिस गांव में शादी हुआ वहां आप जाते हो या नहीं? तो हाँ, बिल्कुल जाती हूँ। और गांव का मैंने व्लॉग भी बनाया था, बिल्कुल जाती हूँ। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को व्लॉग में बताया, आप लोग पूछ रहे थे कि आप अपने गांव में बार बार क्यों नहीं जाते हैं। तो अभी जैसा समय चल रहा है, टाइम चल रहा है, छोटे बच्चों को लेकर के कहीं जाना और आना बहुत प्रॉब्लम और बहुत मुश्किल होती है। और गांव में आप समझ सकते हो कि और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, थोड़ी सी लाइट वगैरह की। और फिर हम रह भी लेते, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है बहुत ज़्यादा, अभी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन चल रही है। ट्रैवल करने में से अभी मैं थोड़ा सा परहेज़ ही कर रही हूँ। और आप लोग भी थोड़ा सा कम ही कहीं जाइए तो ठीक होगा, ये सब ठीक हो जाएगा। और फिर तो हमें सब जगह जाना ही है, घूमना ही है। घूमना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी हेल्थ। और छोटे बच्चे जिनके हैं वो प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा ही प्रिकॉशन रखिए, अच्छे से रहिए, घर में रहिए। और एक क्वेश्चन है कि आप अपना नेक्स्ट बेबी कब प्लान करने वाले हो? तो
अभी तो इसके बारे में हमने कुछ भी नहीं सोचा है। अभी मेरा गन्नू बहुत छोटा है, अभी सिर्फ 2 इयर्स का ही है, तो आप समझ सकते हो कि अभी हम कुछ भी इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। और 12th क्वेश्चन है कि आप कौन से स्टेट से हो। मैंने बहुत बार बताया है अपने व्लॉग्स में कि मैं झारखंड से हूँ, फिर से मैं बता दे रही हूँ कि मैं झारखंड स्टेट से हूँ। और 13th नंबर है शादी को आपके कितने साल हो चुके हैं। तो मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। 2018 में फरवरी में मेरी शादी हुई थी और अब मेरा बेटा 2 साल का है। 3 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आपको आज आंसर दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे थे ये क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत बार आप लोग पूछते हो, बहुत सारे ब्लॉग्स में आप कमेंट करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मुझे खुद में बुरा लगता है कि मैं आपको आंसर नहीं दे पा रही हूँ, बता नहीं पा रही हूँ। इससे आप लोगों को भी लगता होगा कि ये बताती नहीं है, आंसर नहीं देती है। तो कमेंट्स में आंसर मैंने आप लोगों को बताया कि कमेंट्स में आंसर देने से क्या होता है कि सिर्फ एक ही लोगों को पता लग पाती है वो बात, और फिर आप लोग नेक्स्ट कोई भी वही क्वेश्चन सेम पूछते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा Q&A के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो सबको पता लग जाएगी सारी बातें, इसलिए। और सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन जो मुझे बहुत बार आए हैं कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, तो वो भी मैंने इस व्लॉग में आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और इसी तरह अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिस तरह से अभी तक आप लोग मुझे सपोर्ट करते आए हो उसी तरह और भी ज़्यादा आगे सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देते रहिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए फिर मैं अपना ब्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ Q&A का। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग।